अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कल मैंने आपको एक बेसिक क्लास दी थी जो कि थी वर्ड, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में से जो है हमने सिर्फ नाउन को डिस्कस किया था। आज मैं आपको मज़ीद जो है वो नेक्स्ट 2 और 3 जो है वो डिस्क्राइब करने जा रही हूँ विद डिटेल। सबसे पहले मैं नाउन का आज हमने जो है वो आज प्रिंट आउट निकाला है कंप्यूटर से। एक्चुअली आज हम लोग स्कूल में फ्री थे, तो जैसे कि समर वेकेशंस चल रही हैं तो हमारी कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी स्टाफ मेंबर है टीचर जूका, तो उन्होंने मुझे इतना हेल्पफुल मेरे लिए रही हैं। उन्होंने मुझे ये प्रिंट अच्छा सा निकाल के दिया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस तरीके से जो है वो शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल कल मैंने आपको जस्ट जो है वो डिटेल बताई थी कि प्लेसेस में कौन कौन सी प्लेसेस आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे वो नेम्स में क्या क्या आ जाता है, या थिंग्स में क्या क्या जो है वो नाउन्स कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स भी शो की हैं, साथ मैंने लिख भी दिया और आपको एक सेंटेंस में भी की फॉर्म में भी बताया। माई मदर वर्क्स इन आ स्कूल। स्कूल इज़ अ नाउन हेयर। तो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? हमारा ये प्लेस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ पे माई मदर जो है यहाँ पे हमारी पर्सन की कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि कल मैंने आपको 2 डेफिनेशंस बताई थी। दिस वाज द सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट डेफिनेशन, और एक थोड़ी सी ट्रिकी डेफिनेशन थी। ट्रिकी डेफिनेशन जो थी वो थी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। तो यहाँ पे हमारा जो ये सेंटेंस हमने लिखा है, यहाँ पे स्कूल जो है वो प्लेस की कैटेगरी से है और मदर जो है हमारी पर्सन की कैटेगरी से है। नाउ यहाँ पे मैंने आपको कुछ और एग्जांपल्स बताई हैं नाउन की। सबसे यहाँ पे जो एक है वो है टीचर। उसके बाद मनी इज़ आल्सो नाउन। टाउन इज़ आल्सो नाउन। डॉग इज़ आल्सो अ नाउन। टाउन जो है ये हमारा प्लेस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके बाद टीचर हमारी जो है वो पर्सन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। डॉग जो है वो थिंग है, क्रिएचर है। मनी जो है ये भी हमारी थिंग से बिलोंग करती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज़ वर्ब। सबसे ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट जो है डेफिनेशन इसकी, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वो वर्ड्स जो कि किसी भी एक्शन को शो करते हैं वो हमारा वर्ब कहलाते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच। दिस इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी जो है ना बहुत सारी टाइप्स भी हैं, जैसे एक्शन वर्ब्स हैं, स्टैटिक वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं एंड हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आज हम जो कैटेगरी जो है इसकी टाइप्स में जो है वो फर्स्ट टाइप जो है वो हम लोग करेंगे डिस्कस। वो सबसे पहली जो है वो है एक्शन। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ये वाली जो है हम लोग सबसे पहले टाइप जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड अ वर्ब। ये इतनी ईजी है कि कोई भी 1 और 2 ग्रेड का स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको ईजिली लर्न कर सकता है, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसको जो है वो समझने में, अंडरस्टूड करने में आसानी रहेगी। और ये थोड़ी सी ट्रिकी है कि अगर हम लोग अपर लेवल पे जाएं तो हम लोग इसको जो है ये माइंड में रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो सबसे पहले कैट्स चेज आ माउस। कैट्स चेज आ माउस। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि विच इज़ वर्ब। चेज कर रहा है ना वो माउस को, पीछा कर रहा है उसका। एलेक्स सेकेंड जो है हमारी एग्जांपल है वो है एलेक्स फोल्डेड द पेपर। हेयर फोल्डेड इज़ आ वर्ब। फोल्ड कर रहा है एलेक्स पेपर को। द एक्शन जो है वो बीइंग परफॉर्म्ड है वो है फोल्डेड। वो फोल्ड कर रहा है, पेपर को फोल्ड कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्शन वर्ड शो करवाए हैं वर्ब जो कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ रनिंग, स्विमिंग, ही इज़ स्विमिंग, helping, he is helping someone, and writing, he is writing. All these are verbs. सिर्फ यही वर्ब्स नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे एक्शंस जो कि हम लोग अपनी डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल वी कुक, वी ईट, वी रन, वी स्पीक, वी टॉक, ये सब जो हैं वो हमारी वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो है आज के हमारे लेक्चर का वो है एडवर्ब। व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स मोर अबाउट अ वर्ब। ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ वर्ब। एनी स्टूडेंट ऑफ grade 1 or 2 can learn it easily and can understood it.
एडवर्ब क्या है? डिस्क्राइब्स मोर अबाउट अ वर्ब। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी ट्रिकी डेफिनेशन इसकी लें तो ये है डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट टेल्स अस हाउ, वेयर, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई भी हम एक्शन जो कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ कैसे, वेयर कहाँ पे, हाउ मच यानी कितना बार, कितने टाइम, कितना ज़्यादा, एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी और किस फ्रीक्वेंसी के साथ हमने जो है वो एक्शंस को परफॉर्म किया है। सो व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स मोर अबाउट अवर वर्ब। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे स्विम कर रहा था, हाउ ही स्विम्स, ही स्विम्स वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्विम करता है। स्विम्स इज़ अवर वर्ब हेयर एंड वेल इज़ एडवर्ब हेयर। वो अच्छे तरीके से जो है वो स्विमिंग करता है, तो वेल यहाँ पे क्या है हमारा? एडवर्ब है, बिकॉज वेल इज़ डिस्क्राइबिंग मोर अबाउट वर्ब। द नेक्स्ट वन इज़ ही रन्स फास्ट। वो तेज़ जो है वो भागता है। हाउ ही रन्स, रन्स इज़ एन एक्शन, सो इट्स अ वर्ब। फास्ट इज डिस्क्राइबिंग हाउ ही रन्स, सो फास्ट इज अवर एडवर्ब। नाउ द थर्ड वन एग्जाम्पल इज ही राइट्स नीटली। वो लिखती है बहुत अच्छे तरीके से, नीटली साफ सुथरा लिखती है, तो राइट्स इज ए वर्ब हेयर एंड नीटली इज एडवर्ब हेयर। तो आई थिंक आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर जो